हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 2। हमने इससे पहले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि संख्याएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और क्या पढ़ा था हमने? पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और क्या पढ़ा था हमने? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं, और क्या पढ़ा था हमने ये सब पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो आज हम इनमें से एक संख्या लेते हैं, अभाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो हमारे प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं पूरी तरह, जो मतलब जिनमें स्वयं से भाग हो जाए पूरी तरह, एक से भाग हो जाए पूरी तरह, पर किसी तीसरी संख्या, कोई थर्ड संख्या से डिवाइड ना हो, तो वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि आप देखिए 4, क्या ये हमारी अभाज्य संख्या होगी? चलिए जांच कर लेते हैं, इसको पड़ताल कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो 4 में स्वयं का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कोई तीसरी संख्या से भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, बिल्कुल। 2 से जा रहा है। अगर किसी तीसरी संख्या से भाग जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए हम ले लेते हैं 5। अब 5 को देखिए आप, स्वयं से डिवाइड हो रही है, 1 से हो रही है, किसी तीसरी संख्या से हो रही है क्या? 5 के अलावा नहीं हो रही है। 5 और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रही, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 7 होगी, 11 होगी, 13 भी होगी। ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो चलिए हम इनको डिवाइड कर करके निकालते जाते हैं। हम अपने मन में डिवाइड करेंगे, मैं बोलता जाऊंगा, डिवाइड होता जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा अगर मैं मन में बोलूँगा तो? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो 2, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। 2 होगी, क्योंकि 2 में खुद का भी डिवाइड जा रही है, 1 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन किसी तीसरी संख्या से नहीं जा रहा, तो 2 होगी। 3 होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी, 7 होगी, 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 होगी, 12 नहीं, 13 होगी, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगी, 18 नहीं, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 30 नहीं, 31 होगी, 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 36 नहीं होगी, 37 होगी, 37 होगी, 38 नहीं होगी, 39 नहीं होगी, 40 भी नहीं होगी, 41 होगी, 42 नहीं होगी, 43 होगी, 43 होगी, 44 नहीं होगी, 45 नहीं होगी, 46 नहीं होगी, 47 होगी। ये जो संख्या है मैं मन में डिवाइड करके निकाल रहा हूँ, आप भी देखिए, जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, किसी तीसरे से ना हो, ठीक है। तो 43 होगी, 47 होगी, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 50 नहीं होगी, 51 नहीं होगी, 52 नहीं होगी, 53 होगी, 54 भी नहीं होगी, 55 भी नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59 होगी, 60 नहीं होगी, 61 होगी,
62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 भी नहीं होगी हमारी, 65 भी नहीं होगी, 66 भी नहीं होगी, 67 होगी, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 होगी हमारी, 72 नहीं होगी, 73 होगी, 74 नहीं होगी, 75 नहीं होगी, 76 नहीं होगी, 77 होगी, नहीं होगी, 77 भी नहीं होगी, 78 नहीं होगी, 79 होगी, 80 नहीं होगी, 81 नहीं होगी, 82 नहीं होगी, 83 होगी, 84 नहीं होगी, 85 नहीं होगी, 86 भी नहीं होगी, 87 भी नहीं होगी, 88 भी नहीं होगी, 89 होगी, 89 हो गई हमारी, 90 नहीं होगी, 91 नहीं होगी, 92 भी नहीं, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 भी नहीं, 96 भी नहीं, 97 भी नहीं, 97 ये होगी, और 98 नहीं होगी, 99 नहीं होगी, और 100 भी नहीं होगी। तो 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 तक में इतनी आभास संख्या हैं। तो चलिए हम इनको गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल कितनी संख्या आभास संख्या है हमारी 1 से लेके 100 में, 100 तक में? तो 25। ये हमारा आंसर है। आभास संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 150 तक, या 25 से लेके 200 तक, तो इनका कोई फार्मूला नहीं है निकालने का, ये हमें डिवाइड कर कर के निकालना होता है। तो चलिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें लगभग 100 तक तो याद होना चाहिए कि कितनी संख्याएं होती हैं आभास संख्याएं 1 से लेके 100 के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन आता है कि 1 से 25 तक में कितनी आभास संख्याएं हैं। तो चलिए गिन लेते हैं। 1 से लेके 25, 1 से लेके 25 तक के बीच में होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 29 आ जाएगा, 25 से ऊपर हो जाएगा, तो 9 संख्या हैं, 9 आभास संख्या होंगी। अब आता है कि 25 से 50 के बीच में, 25 से 50 के बीच में कितनी होंगी। तो 25 से गिन लेते हैं, 25 के बाद से शुरू होंगी, 29 के पहले, तो 1 2 3 4 5 6 होंगी। 53 हमारा 50 से ऊपर हो जाएगा, हमें देखनी है 25 से 50 के बीच में। अब 50 से 100 तक में कितनी आभास संख्या होंगी। तो ये तो हम वैसे ही बता देंगे, आप भी देख के बता दोगे कि 1 से लेके 100 तक में जब 25 हैं कुल आभास संख्याएँ, और हमारी 1 से 25 तक 9 हो गई, 25 से 50 तक 6 हो गई, यानी 1 से 50 तक हमारी 9 6 15 हो गई। तो अब कितनी बची 25 में से? जब 15 जाएंगे तो 10 बची हैं, तो 10 होंगी, और टोटल होती हैं 25। तो ये हमारा आंसर है। अब हम पढ़ेंगे कि यदि या जब अंकों, जब संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए या उलट दिया जाए। एक ही बात है, पलट दिया जाए या उलट दिया जाए, दोनों भाषाओं में से कोई भी एक आ सकता है शब्द, कि अंकों को पलट दिया जाए या उलट दिया जाए, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं कुछ। एग्जाम्पल ये रहा हमारा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई संख्या हमारी है। अब संख्या है 2 अंकों की, कोई 2 अंकों की संख्या है, तो हम मान लेते हैं XY। कोई 2 अंकों की संख्या है जिसे पलटने पर या उलटने पर, अर्थात Y की जगह X आ जाएगा, X की जगह Y पहुंच जाएगा। कोई हमारी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कोई हमारी 2 अंकों की संख्या है, तो हमने XY मान लिया, जिसे पलट देने पर या उलट देने पर भाई YX हो जाती है। अब ये तो हमारी मूल संख्या है ओरिजिनल, और ये हमारी नई है। और क्वेश्चन में कहा जाए कि पुरानी मतलब कोई संख्या 2 अंकों की XY है, उसके अंक पलट देने पर नई संख्या जो है पुरानी संख्या से 36 अधिक हो जाती है। कितनी अधिक हो जाती है? 36 अधिक, 36 अधिक हो जाती है। इसमें कहा गया है कि अंकों XY संख्या है, तो हमने XY अंकों को पलट दिया, पलटने पर हो गया YX, दोनों को अलट पलट कर दिया तो हो गया YX।
अब बाई एक्स हो जाने पर ये जो नई संख्या बनी ये हमारी मूल संख्या यानी पुरानी संख्या से, पहले वाली ओरिजिनल संख्या से 36 अधिक है। ये बड़ी है इससे, कहा गया है 36 अधिक है इससे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, छोटी सी बात। यहाँ पर लिखा हुआ है 25, ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का नंबर, इकाई अंक। 2 क्या है हमारा दहाई अंक। अगर कोई तीसरा अंक होता तो वो होता सैकड़ा, होता ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपने पढ़ा होगा। तो ये इकाई का अंक है 5, तो 5 लिखेंगे हम ऐसे ही। इसको कैसे लिख सकते हैं 25 को? 25 को हम लिखेंगे, देखो इकाई का अंक है तो सिंगल लिखेंगे, प्लस 2 जो है हमारा दहाई का अंक है। दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा होगा, तो 2 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब और कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो 25 को हमने लिख दिया 20 + 5, तो ये होता है हमारा 25। अब ऐसे ही x और y है, 2 अंकों की संख्या है, तो ये हमारी इकाई अंक होगी, इकाई, ये हमारा दहाई अंक होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे y प्लस x है जी, दहाई अंक है तो 10 का गुणा हो जाएगा 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेम हम इसमें करेंगे, इसको भी बना लेंगे। अब क्या है, अंक पलट दिए लेकिन x पहुंच गया इकाई के अंक पर और ये पहुंच गया दहाई के अंक पर। तो अब क्या होगा, x हम सेम लिखेंगे प्लस, अब y हो गया दहाई का अंक। दहाई के अंक में क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, तो 10y। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई संख्या इतनी है, पलट देने पर ये हो जाएगी और 36 अधिक हो जाएगी पहले वाली संख्या से। तो ये अधिक है इससे, यानी कि ये बड़ी है, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो बराबर 36 के, यही कहा गया है। तो चलिए 10y + x माइनस, इसमें से हम इसे घटा रहे हैं माइनस का 10x + y, ये पूरा हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस कर दिया इसमें से ये माइनस कर दिया हमने इसको, तो बराबर कितना है 36 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है 10y का 10y प्लस x का x, माइनस का 10x में गुणा करेंगे तो माइनस का 10x, माइनस का प्लस के y में गुणा करेंगे तो माइनस का y बराबर का 36। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10y है और ये y है, प्लस के 10y में से माइनस का y जाएगा 1, तो कितना बचेगा प्लस के 9y। अब माइनस का 10x है और प्लस का x है, माइनस का 10x बड़ा है ना, तो माइनस के 10x में से प्लस का 1x जाएगा तो बचेगा माइनस के 9x, बराबर कितना दिया है 36 के। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? हमें दिख रहा है 9, दोनों में है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लिया तो बचा y माइनस का x बराबर का 36। तो y माइनस x बराबर 9 का भाग हो जाएगा 36 में, तो 4। क्वेश्चन में कहा गया था कि कोई संख्या है जिसके अंकों को पलट दिया गया, तो हमने इनको बना लिया। अब ये संख्या अधिक है, जो बनी हुई संख्या है नई वाली वो पुरानी संख्या से अधिक है, तो हमने कर लिया। तो y माइनस x, ये हमारा क्या निकले, ये हमारे अंक निकले, ये अंक निकले हैं कि ये जो अंक है हमारा y वाला, ये दोनों अंकों का अंतर निकला है, माइनस लगा हुआ है ना, अंतर निकला है हमारा। अब y माइनस x का मतलब क्या है कि y बड़ा है x से, कितना बड़ा है 4, इन दोनों अंकों में y बड़ा है, ये तो हमें पता चल रहा है इसी से कि y माइनस x बराबर 4 लिखा हुआ है, तो अंक की जो संख्या है y ये बड़ी होगी x से, ये साबित हो गया। इससे कितनी बड़ी होगी, 4 बड़ी होगी, ये लिखा है। तो चलिए अब हमें पता करना है कि वो संख्या क्या है या वो संख्या क्या हो सकती है। तो हमने लिखा y माइनस x बराबर 4। अब संख्याएं हमारी क्या क्या हो सकती हैं, तो देख लीजिए आप संख्या हमारी क्या हो सकती हैं। तो हमारी या तो आपको दिया होगा कि ये संख्या है, या संख्याओं का योग दिया होगा। अगर नहीं कहा गया है तो देखिए हमारी संख्या क्या हो सकती हैं। तो y माइनस x, यानी दोनों संख्याओं में 4 का अंतर है। हमें नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन दोनों संख्याओं के अंकों में 4 का अंतर है। अगर हम y को ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, या अगर हम y को ले लेते हैं कितना 5, तो इसको रखना होगा 1, क्योंकि जब 5 में से 1 जाएगा तभी तो 4 बचेगा।
अंतर दिया है ना, y माइनस एक्स बराबर 4। अगर हम y को 5 मान लेते हैं तो x को हमें 1 रखना होगा, तभी तो बराबर 4 आएगा। 5 माइनस 1 4। अब इसको हम रख लेते हैं 6, तो इसको रखना होगा 2, तो 6 माइनस 2 4। इसको ले लेंगे 7, तो इसको रखना होगा 3, 7 माइनस 3 4। इसको ले लेंगे 8, तो इसको रखना होगा 4, तो 8 माइनस 4 4। इसको रखना होगा 9, तो इसको लेंगे 5। अब इसको ले लेंगे 2 10। 10 कभी नहीं ले सकते, डबल डिजिट है। सिंगल डिजिट में काम चल रहा है तो सिंगल ही डिजिट लेंगे हम, डबल डिजिट नहीं लेंगे, ये नहीं ले सकते हम। तो यहाँ तक हमारी संख्याएं बनी। तो संख्या हमारी क्या बन गई? 51, 5 और 1 51 बन गई, 62 बन गई, 73 बन गई, 84 बन गई और 95 बन गई ना। और क्या भी बन सकती है, जब अंकों को पलट दे सकते हैं तो 51 का उल्टा क्या हो जाएगा? 15, 52 का 62, 73 का 37, 84 का 48 और 95 का 59। तो हमसे क्या कहा गया था कि पहले कोई संख्या एक्स वाई है, तो एक्स वाई, चलिए हम इसको ले लेते हैं। तो एक्स का मान कितना है? 1 और वाई है 5, तो एक्स वाई क्या हो गया? 1 15। एक्स वाई हमारा हो गया 15। देखो एक्स वाई हमें लेना है, एक्स वाई, तो हम इन सभी में से एक संख्या ले लेते हैं ये। तो एक्स है हमारा 1 और वाई 5, 15 हो गया। जब संख्या पलटी तो 51 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से कितनी अधिक है? 36। प्रूव हो गया। इसका आप माइनस करो 51 में से 15 तो 36 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या है 15 और 51। अगर ये ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन में लिखा हो 15 और 51, तो इन्हीं को टिक लगा के आना है। ये इन पाँचों संख्याओं में से कोई भी दी सकती है। अगर इन पाँचों में से कोई एक दी है तो उस पर टिक लगा के चले आना मेरे भाई, सही होगा आपका आंसर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर हम। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, दूसरा एग्जाम्पल, कि कोई संख्या एक्स वाई है जिसके अंक पलट दिए गए तो बाई एक्स हो गई। अब जब बाई एक्स हो गई तो जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 27 अधिक है, 27 अधिक, यानी कि ये संख्या पुरानी संख्या ओरिजिनल संख्या से 27 अधिक है, ठीक है। और हमें दिया गया है दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग, चाहे ये संख्या हो चाहे ये संख्या है, तो दोनों एक्स वाई ना, ये भी एक्स वाई है ये बाई एक्स है, दोनों में एक्स वाई है ना। लेकिन अगर इन दोनों के अंकों का योग दिया है हमें, दोनों के अंक क्या है? बाई एक्स है एक्स वाई है, तो दोनों के अंकों का योग है एक्स वाई, बराबर हमें दिया गया है कितना? 7 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि संख्याएं क्या होंगी। तो चलिए करते हैं वैसे ही करेंगे। इस संख्या में से ये घटा लेंगे, ये इकाई का अंक है तो x प्लस दहाई के अंक के लिए 10y, इकाई का अंक है तो y, दहाई के अंक के लिए 10x। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10y प्लस x माइनस का 10x प्लस y। इसमें से इसे माइनस कर दो, बराबर कितने अधिक हैं? 27 अधिक है। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो जो हमने पीछे किया था तो वही निकलेगा, आप करके देख लेना। 9y माइनस एक्स बराबर 27। तो y माइनस एक्स बराबर 9 का भाग 3 में 27 में देंगे तो 3 बार जाएगा। अब y माइनस एक्स बराबर हमारा 3 आ गया, और x प्लस वाई बराबर हमें दिया है 7। x प्लस वाई दिया है हमें 7 और y माइनस एक्स दिया है, निकला है हमारा 3। दोनों इक्वेशन बन गई, एक हमें दी गई थी दोनों अंकों का योग, और ये निकला हमारा अंकों का अंतर 3 अंक ही है ना, ये y और x, इनका अंतर निकला है 3। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो एक काम कर लेते हैं, x प्लस वाई है सॉरी, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। देखना x से x कट जाएगा, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे x प्लस वाई में, अगर y माइनस एक्स जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, बाई बाई हो जाएगा 2y। अब इस तरफ का जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, तो y बराबर आ जाएगा 5, 2 पंचे 10। अब जब y बराबर हमारा 5 आ गया और हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7, जब y बराबर हमारा 5 आ गया, जब ये y 5 है तो ये तो 2 होगा, तभी तो 7 है बराबर में, तो ये 2 होगा।
अब पूछी गई ये संख्याएं, तो एक्स बाई, एक्स की जगह 2, बाई की जगह 25, 25 थी, पलट दी तो 52 हो गई। अब इनको आप माइनस करोगे 52 में से 25 तो अंतर आएगा 27 का, यानी 27 अधिक है। तो ये रही हमारी संख्याएं, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में ना आया होगा तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई संख्या हमारी दी रखी है एक्स वाई, उनके अंकों को पलट दिया जाए तो वो हो जाती हैं बाई एक्स हो जाती हैं, और जो पलटने पर, संख्या पलटने पर जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 45 कम हो जाती है। अभी क्या हो रहा था, अधिक हो रही थी, अब 45 कम हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 45 कम हो जाती है, यानी कि अब ये छोटी हो गई, 45 कम हो जाती है नई वाली किससे, ये पुरानी वाली से कहा गया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, कम हो जाती है। और हमें अंकों का योग दे रखा है बाई एक्स, एक्स वाई दोनों का अंकों का योग दे रखा है 7। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आशा है आपने सॉल्व करके देखा होगा। तो चलिए अब हम करते हैं। तो हमें दे रखा है कोई संख्या एक्स वाई है, अंक पलटने पर बाई एक्स हो गई, और जो नई संख्या है ना हमारी, जो ये संख्या, वो पुरानी संख्या से 45 कम है, यानी इससे ये कम है। तो इस बार ये बड़ी होगी, इसमें से ये घटाएंगे तो बराबर 45 आएगा। तो ये क्या होती है, बताया था मैंने, बाई प्लस का 10x माइनस, अभी इसमें से ये घटाएंगे तो ये भी होगा x प्लस का 10 का गुणा कर देंगे तो 10y, ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर का 45। इसमें से इसको घटा दिया हमने तो 10x ऐसे ही, प्लस का y ऐसे ही, माइनस का 10y माइनस का x बराबर 45। माइनस का गुणा कर दिया मैंने अंदर। अब 10x है, x गया तो बचा 9x, माइनस का 10y है और प्लस का y है, तो माइनस के 10y में से प्लस का y गया तो बचा माइनस का 9y बराबर 45। 9 दोनों में कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 45। तो x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर हमारा 5 आ गया। लिख देते हैं हम, संख्याओं का अंतर आ गया जी, x माइनस वाई, अंतर ही तो है, माइनस लगा है तो x मतलब अंकों का अंतर है, अंकों के बीच अंतर है। तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 7 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर के, इन दोनों बराबर के इस साइड जो x माइनस वाई है और इस वाले बराबर के इस तरफ x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे और इस तरफ वालों को 5 और 7 को जोड़ देंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई करेंगे तो माइनस के वाई से प्लस का वाई कट जाएगा तो x 2x हो जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा। तो x बराबर 2 का भाग करेंगे तो 6। जब x हमारा 6 है, x हमारा 6 है और x प्लस वाई बराबर 7 है, तो वाई 1 होना चाहिए, तभी तो 7 हो रहा भाई बराबर में। x प्लस वाई बराबर 7 लिखा है, जब x का मान 6 निकला तो वाई ऑटोमेटिक 1 होगा, तभी तो 6 और 1 7 हो रहा है। अब पूछी थी हमसे संख्या कौन सी है, तो देख लीजिए, x की जगह 6 रख दीजिए, वाई की जगह 1 रख दीजिए, 61 थी 16 हो गई, तो कितने कम हो गई, 45 कम हो गई। यही हमारे आंसर हैं। आशा है आपको ये अंकों को पलटने वाले प्रश्न समझ में आए होंगे। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।